अगर आप सोचते हैं कि महादेव सट्टा ऐप केवल छत्तीसगढ़ के बड़े जिलों यानी कि जैसे कि रायपुर, राजधानी, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों तक सीमित है तो वो आप गलत हैं। महादेव सट्टा ऐप ने शहर तो छोड़िए गांव में अपनी जड़ें जमा ली हैं। जसपुर के तपकरा गांव से जो मामला सामने आया है वो आपको चौंका देगा। गांव के कुछ लोगों ने बाकी ग्रामीणों के खाते खोले और उन खातों का इस्तेमाल महादेव सट्टा ऐप के ट्रांजैक्शन में किया और जो ट्रांजैक्शन किया गया वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है। करीब 28 करोड़ से ज़्यादा रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। महादेव सट्टा ऐप से आप भली भांति परिचित होंगे। इसका इतना नाम हुआ कि इसने पूरे छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया और बदनाम ऐसा किया कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर भी इसके छींटे पड़े या छींटे डाले गए। सरकार बदल गई लेकिन महादेव सट्टा ऐप नहीं रुका। महादेव सट्टा ऐप आज भी धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में चल रहा है, लेकिन इस पर नियंत्रण अभी भी नहीं लगाया जा सका है। अगर आप ये सोचते हैं कि महादेव सट्टा ऐप केवल बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित था तो आपको ये सूचना जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं वो आपके विचार बदल देगी। तो इसलिए बदल देगी क्योंकि जसपुर जैसे छोटे जिले के एक तपकरा गांव में जो हुआ वो आपको हिलाकर रख देगा। तपकरा गांव के एक शख्स ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर के गांव के बहुत सारे लोगों के खाते खुलवाए, ये कह करके कि उनको नौकरी दिलाई जाएगी, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा और उनका इस्तेमाल महादेव सट्टा ऐप की राशि के लेन देन में किया गया और ये राशि है 28 करोड़ से ज़्यादा रुपए। अब आपको बताते हैं कि पूरा मसला क्या है। मसला कुछ ये है कि तपकरा जो थाना क्षेत्र है और तपकरा एक गांव भी है, उसी का एक गांव है। तपकरा थाना क्षेत्र में एक गांव आता है। बंधा टोली के एक शख्स विकास लकड़ा ने कल यानी 23 जून को एक रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट में ये कहा कि उसके नाम से एक खाता खुलवाया गया है और उस खाते का दुरुपयोग हो रहा है और भी उसने तमाम तरह की चीजें बताई। पुलिस ने इस मामले को जांच में लिया और जांच में लेने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ा जिसने खाता खोला था। अब खाता क्यों खोला गया था उसके पीछे भी एक कहानी है जिसमें रिपोर्ट दर्ज कराने वाला भी थोड़ा सा संदिग्ध लगता है। रिपोर्ट में उसने बताया कि गांव के ही एक मनोज ताम्रकार है और वो नवंबर 2023 में उनके पास आए थे। उनके साथ उनके 2 बेटे भी थे। वो दोनों बेटों के साथ आए और उनसे ये कहा कि उसकी नौकरी लगवाई जा सकती है, सरकारी नौकरी वो लगवा सकता है। इसके लिए वो 5,000 रुपए दे दे, इसके अलावा एक सिम कार्ड के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज दे दे और वो एक अकाउंट खुलवाएगा उनका। इस मामले में विकास लकड़ा जी ने उनको ये सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। अब दस्तावेज उपलब्ध तो करा दिए लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि कोई नौकरी लगवा रहा है, 5,000 रुपये ले रहा है, 5,000 रुपये में नौकरी लगवा रहा है और सिम कार्ड और अकाउंट खुलवाने का मसला थोड़ा सा संदिग्ध लगता है कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि उसको सिम कार्ड लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज चाहिए और अकाउंट खुलवाना है, इसके बदले में वो उसकी नौकरी लगवाएगा तो ये थोड़ा सा मामला संदिग्ध है। हो सकता है पुलिस इसमें आगे जांच करे और कुछ और भी मामला निकल करके आए। खैर, ये तो मसला हुआ कि इस बात का कि विकास लकड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई या जो बताया कि गांव के मनोज ताम्रकार अपने 2 बेटों के साथ आए और तो ये दस्तावेज लेकर के गए ये कह करके कि उनकी नौकरी लगवाई जाएगी। नवंबर की बात है और आज है जुलाई, यानी कि करीब 9 महीने हो गए। रिपोर्ट में जैसा बताया गया कि फरवरी महीने में मनोज ताम्रकार का जो लड़का है वो उनको मिलता है और वो भी कहाँ मिलता है, बस स्टैंड पर। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई हमारी नौकरी का क्या हुआ। तो मनोज ताम्रकार का बेटा बताता है कि अभी सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही हैं लेकिन जब निकलेंगी तो उसकी नौकरी लगवा दी जाएगी और वो 3 लाख रुपए तैयार रखे। ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन इस दौरान जैसा रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट में विकास ने पूछा कि भाई हमारा नाम से आपने एक बैंक अकाउंट भी खुलवाया है, सिम भी ली है, उसका क्या कर रहे हैं। तो इसका कोई सही जवाब नहीं मिला और इसमें सच्चाई क्या है पुलिस अभी और पूछताछ करेगी या तहकीकात करेगी तो कुछ और मामला निकल सकता है। फिलहाल यहाँ नवंबर में ये मसला हो जाता है कि
एक बार पूछ लिया जाता है, सिम कार्ड का भी पता चल जाता है कि सिम कार्ड भी यूज हो रहा है, उसको ये भी पता चल जाता है कि उसके नाम से बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है। इसके बाद इतने महीने में यानी फरवरी से लेकर के जुलाई तक क्या होता है, अभी ये शोध का विषय है। 23 जुलाई को यानी कि कल जो है विकास रिपोर्ट दर्ज कराता है, मतलब कल की तारीख में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और पता लगाती है कि भाई क्यों खाता खुलवाया गया है और क्यों जो है सिम का उपयोग किए और क्यों जो है सिम ली गई है। तहकीकात होती है तो जो सामने आता है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। पता ये चलता है कि मनोज ताम्रकार अपने 2 बेटों के साथ मिलकर के और गांव के ही एक और व्यक्ति के साथ मिलकर के गांव के और आसपास के लोगों के तमाम लोगों के खाते खुलवा करके रखे हैं। उनके पास जो है उनकी सबकी चेकबुक है, पासबुक है, एटीएम है और कुछ सिम कार्ड भी हैं जो दूसरों के नाम से लिए गए हैं। विकास लकड़ा के नाम से भी 2 खाते खुलवाए जाते हैं अलग अलग बैंक में। एक खाता पोल्ट्री फार्म के नाम से खुलवाया जाता है और एक और खाता खुलवाया जाता है जिसकी डिटेल अभी नहीं मिली है। लेकिन जब पुलिस तहकीकात करती है तो उनके पास करीब 95 खाते मिलते हैं अलग अलग बैंकों के अलग अलग लोगों के। अब जब इतने सारे खाते की जानकारी मिलती है तो पुलिस का माथा ठनकता है, जांच की जाती है, पूछताछ होती है, तो ये पता चलता है कि उन 95 खातों का उपयोग महादेव सट्टा ऐप से जो आमदनी होती है या जो उसका ट्रांजैक्शन होता है उनमें उपयोग किया जा रहा है। मतलब ग्रामीणों से जो कागजात लिए गए थे नौकरी लगवाने के नाम पर, उन कागजात के आधार पर खाते खुलवाए गए और उन खातों में महादेव सट्टा ऐप की राशि का जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी राशि कितनी है वो भी बहुत चौंकाने वाली है। पुलिस की जांच में पता चला है कि उसमें जो है करीब 28 28.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें से 25 करोड़ या 25.5 करोड़ रुपए के करीब जो है वो पैसे निकाले जा चुके हैं या वो दूसरे खातों में जा चुके हैं। अब जो बचे हुए खाते हैं इनमें करीब 3.25 करोड़ राशि और थी जिसको भी पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। अब आप देखिए कि जो है इतना बड़ा मामला था तपकरा जैसे गांव में, जिसको नागलोक के नाम से भी जाना जाता है, और इस नागलोक में ऐसे ऐसे विषधर भी हैं जो लोगों को चूना लगा रहे हैं, सट्टा खिलवा रहे हैं, सट्टा से करोड़ों का लेन देन कर रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ ग्रामीण इसमें ऐसे भी निकले जिनको अभी तक ये मालूम ही ना हो कि उनके खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है और वो जो है महादेव सट्टा ऐप का एक पार्ट बना दिए गए हैं। अब आप देखिए कि इस मामले में जसपुर के एसपी जो है शशि मोहन सिंह क्या कह रहे हैं, उनको भी आप सुन लीजिए। प्रार्थी लकड़ा के द्वारा, विकास लकड़ा के द्वारा ये हमें सूचना दी गई थी कि यहाँ पे आरोपी मनोज ताम्रकार और उसके 2 बेटों के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पे उससे खाता खुलवाया गया और उसको उसके खाते में अवैध तरीके से पैसे का संचालन किया जा रहा था। इस शिकायत की जांच पुलिस के द्वारा किया गया और जब पुलिस के द्वारा जांच किया गया और तलाशी ली गई तो अभी तक 17 बैंक अकाउंट के 95 खातों के माध्यम से और 124 एटीएम इनके पास से जब्त किया गया और 28 करोड़ 75 लाख 99 हज़ार रुपये का ट्रांजैक्शन उसमें मिला है, जिसमें अभी 3 करोड़ 24 लाख रुपये को हम लोग फ्रीज करा रहे हैं और इनके पास से 2 लाख 30 हज़ार रुपये नगद भी जब्त किए हैं, एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ों को जब्त किया गया है। और इनके जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि यहाँ के भोले भाले लोगों को बरगला कर किसी अन्य कारण से नौकरी लगाने या सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पे खाते खुलवाए गए और इन खातों के माध्यम से बड़ी संख्या में जो खाते थे जो बीच की कड़ी थे महादेव ऐप के, उन लोगों को एटीएम कार्ड और पिन नंबर दे दिया गया और वो लोग वहाँ बैठकर इनके खातों को संचालन कर रहे थे और अवैध रूप से यहाँ पे पैसों का आवागमन हो रहा था। इनके खिलाफ में 420-34 पुलिस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और विवेचना में आने वाले दिनों में इस मामले के जो और अगली कड़ी है उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दस्तावेज देने के करीब 3 महीने बाद यानी कि फरवरी में विकास लकड़ा को ये मनोज ताम्रकार का बेटा मिलता है। बस स्टैंड पर उसकी मुलाकात होती है और मुलाकात के दौरान वो पूछता है भाई उसकी नौकरी का क्या हुआ। तो मनोज ताम्रकार का लड़का बताता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी, हाल फिलहाल जो है सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और वो 3 लाख रुपए तैयार रखे, जैसे ही नौकरी आएगी तो उसकी नौकरी लग जाएगी। ये मामला जो है फरवरी का है। इसके बाद विकास लकड़ा क्या कार्रवाई करता है ये सब इस मामले में नहीं बताया गया है,
और वो 23 जुलाई को जो है एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है। जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस एक्टिव होती है और मनोज ताम्रकार को हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है। जब पूछताछ होती है तो जो खुलासा होता है वो आपको चौंका देगा। मनोज ताम्रकार के पूछताछ के बाद पता चलता है कि मनोज और उसके बेटों ने एक और शख्स है जिसका नाम योगेश साहू है, उसके साथ मिल करके गांव के और भी बहुत सारे लोगों को नौकरी के नाम पर या नौकरी का झांसा दे करके जो है कागजात लिए और उनसे बैंक अकाउंट खुलवाए हैं और उन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल महादेव सट्टा ऐप से होने वाली आय के ट्रांजैक्शन में किया जा रहा है। जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस जो है उनके घर में छापेमारी करती है और जो है छानबीन करती है। तो आपको आश्चर्य होगा कि उनके पास जो है 95 बैंक खाते मिलते हैं अलग अलग ग्रामीणों के, और इन खातों में जो है 28 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन पाया जाता है, यानी कि करीब 29 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पाया जाता है। इन लोगों के पास से करीब 124 एटीएम कार्ड भी मिलते हैं जो बैंक अकाउंट जो खुलवाए थे उनके थे। बैंक की पासबुक भी मिलती है, बैंक की चेकबुक भी मिलती है और भी कुछ दस्तावेज मिलते हैं, कुछ बैंक की सील मोहर भी मिलती है। अब जब जो है पुलिस इन खातों की जांच करती है तो पता चलता है कि जो 29 करोड़ रुपए इन खातों में ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें से 25 करोड़ 50 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं अलग अलग खातों से, या वो दूसरे खातों में जा चुके हैं, और इन खातों में करीब 3.25 करोड़ रुपए अभी भी हैं। पुलिस जो है तत्काल इन खातों में जो राशि बची है उसको फ्रीज करा देती है और आगे की जांच शुरू कर देती है। तो कुल मिलाकर के देखिए कि जो सट्टा ऐप, जो महादेव सट्टा ऐप है जो बड़े बड़े शहरों तक फैला था, वो जो है तपकरा जैसे एक छोटे से गांव में इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए था। आपको ये भी बता दें कि ये जो जसपुर जिला है वो मौजूदा सीएम का गृह जिला भी है, और आपको ये भी याद होगा कि पिछली जो सरकार है उसमें जो सीएम थे भूपेश बघेल, उन पर भी जो है महादेव सट्टा ऐप की छींटे पड़े थे। तो अब देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, जांच कहाँ तक जाती है और क्या क्या निकल के आता है। जो भी निकल के आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।